है मजबूती से, हम उसका विरोध करेंगे और 20 तारीख को इसीलिए जिला स्तर पे हमारा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। नहीं तो आप अगर कांग्रेस पार्टी से इतना ही ज्यादा नाराज हैं तो बाहर से समर्थन क्यों दे रखा है भाई, वापस आ जाइए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, शायद यूपीए 2 में हमने समर्थन लिख करके नहीं दिया है। अच्छा, आप समझ लीजिए, और ये भी नहीं कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ गाये बगाये नीतियों का समर्थन, लेकिन यूपीए 2 में सरकार को हम लिखित रूप से समर्थन नहीं दे रहे हैं। वो समर्थन मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हम उनके विरोध में नहीं है, ना हम समर्थन आगे देने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे इसमें आरक्षण के मामले में हो। कोई बात समाजवादी की बात केंद्र सरकार नहीं मान रही है, तो हम धरने में और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता धरने में बैठने जा रहे हैं 20 तारीख। मतलब ये मान लिया जाए कि राम आश्रय जी जिस तरह से पिछले दिनों रिपोर्ट कार्ड लेके मुलायम सिंह यादव मंच साझा करते दिखाई देते हैं केंद्र में, वो अब आगे दिखाई नहीं देगा। आप इतने नाराज हैं केंद्र सरकार से, कोई भी बात नहीं मान रही केंद्र सरकार आपकी। नहीं, अभी तक देखिए, हम जब सरकार को चला रहे हैं तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार को, जो पार्टी चला रही है, और जायज बात हम लोग रख रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले। आपने देखा कोयला घोटाले के बारे में जब बात आई तो हमारे माननीय नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि किसी सीनियर जज से जांच करा लीजिए, तो कौन सी आफत आ जा रही थी? सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि उनकी सीबीआई एजेंसी है, उससे से जांच करा रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि प्रमोशन में आरक्षण का हमने खिलाफत किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धरने में बैठना पड़ा। अब कितना आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम क्यों आपका समर्थन करें? अमिताभ जी, धरने पर बैठना पड़ा, इसके पीछे की जरा कहानी हमें समझाएं। धरने पर बैठना पड़ा संसद के बाहर गेट पर। देखिए, धरना और प्रदर्शन ये आज के समय में कोई वो सैद्धांतिक कारणों से नहीं हो रहे, ये तत्कालिक राजनीतिक लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के बाद होने वाले कार्यक्रम हो गए रस्मी तौर पर। मूल बात अभी ये है जिसको कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ रही है और वो उसी का फायदा ले रही है, क्योंकि सारी राम कथा कहने के बाद अंत में होना क्या है, वो तो तुलसीदास लिख गए कि रावण वध होगा। बिल्कुल। तो वैसे ही इस पूरी सियासत की कथा के बाद अंत में क्या वक्तव्य आना है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, अकलियत विरोधी, भ्रष्टाचारी, सब कहेंगे ये लोग। लेकिन अंत में एक लाइन बोलेंगे, जैसे 200 पन्ने का वो जज जो है वो लिखता है जजमेंट, और अंत में 2 लाइन में ऑपरेटिव पार्ट लिखता है ना रशीद साहब? तो उस ऑपरेटिव पार्ट में समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, ममता बनर्जी क्या कहेंगी, मायावती जी क्या कहेंगी कि लेकिन इतनी चोर भ्रष्ट गरीब विरोधी सरकार के बाद भी हम समर्थन वापस नहीं लेंगे। भैया क्यों नहीं लेंगे? बोले इससे सांप्रदायिक ताकतों को लाभ हो जाएगा। तो ये जो संपुट है, ये जो संपुट है, ये जो मंत्र जाप है, यह मंत्र जाप मूलतः कांग्रेस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये उसका रक्षा कवच है, ताबीज है, जो उसकी उम्र की सुरक्षा कर रहा है, और ये ताबीज अक्षुण है उसके गले में। और जब तक ये ताबीज उसके गले में पड़ा रहेगा तब तक कांग्रेस को कोई फर्क नहीं। तेल का दाम बढ़े, सिलेंडर का दाम बढ़े, ये एफडीआई नहीं डबल एफडीआई आ जाए तो भी ये धरने प्रदर्शन 2-4-6 दिन चल के अखबार में छप के टेलीविजन पर देख के खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। वो ताबीज महत्वपूर्ण है जो इस वक्तव्य के नाते इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के गले में बांध रखा है। राम आश्रय जी, हर बार इतिहास में देखा गया, मुलायम सिंह यादव पहले नाना करते हैं, फिर हाँ करने लगते हैं, फिर मंच साझा करते हैं, फिर विरोध करते हैं, और इस बार भी यही हो रहा है। अभी हालांकि रामगोपाल यादव जी ने भी संकेत दे ही दिए हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां सक्सेसफुल हो गई ये नीति, तो हम जो है उत्तर प्रदेश में भी लागू कर देंगे। तो इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? भविष्य में ऐसी तस्वीर दिखने वाली है क्या? नहीं, ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमने संकल्प लिया है, समाजवादी ने संकल्प लिया है, और मैं एक बात बता दूं, कोई जज नहीं है जो हम फैसला लिखने बैठते हैं 200 पन्ने का, फिर हम जजमेंट 2 लाइन में दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, जितने बुरे कारनामे कांग्रेस ने किए हैं,
इनको और हम नंगा करके ही छोड़ेंगे, अभी समर्थन वापस नहीं लेंगे। इनकी बदनीयती जनता समझ ले। ये मुझे समझाइए। अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया, अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया कि आप ले लेंगे, सुनिए, तो हमारी ये हीरो बन जाएगी। अनुज, देखो राशिद साहब और कुशवाहा साहब, हाँ। दोनों की पार्टी का दिल देखिए, एक दूसरे के प्रति कितना सहृदय है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में चूंकि बहू लड़ेगी तो कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो नेताजी ने कहा कि रायबरेली में चूंकि मैडम लड़ेंगी इसलिए सपा उम्मीदवार नहीं उतारेगा। कहां टकराव है? पूछिए राशिद साहब से, कहीं टकराव है क्या? बिल्कुल राशिद जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 5 दफा जब ये होता है कि भाई सेकुलर फोर्सेस की हिफाजत करनी है और लीडर्स के खिलाफ, अक्सर ऐसा हो जाया करता है कि लोग कह देते हैं हम कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं अगर एक ही आइडियोलॉजी के, खासतौर पर सेकुलरिज्म के मुतालिक लोग होते हैं, और कुछ लोगों को चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी जरूरी है। तो ऐसी सूरत में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं उतारती हैं। कोई नया काम नहीं है। मैंने बीच में बहस नहीं सुनी क्योंकि मेरा ये कट गया था, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या किसने कहा होगा, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। अग्निहोत्री जी होता रहा और आपको पता है बहुत बार होता रहा है, एक बार नहीं। राशिद साहब, एक शेर की सिर्फ एक लाइन कहूंगा, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, है ना? तो मुझे लगता है कि जनता भी इन चीजों को समझ रही है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता की जो कलेक्टिव विजडम है उस पर मुझे बहुत भरोसा है। बिल्कुल रामाश्रय जी, अभी आपने एक बात कही कि भैया केंद्र सरकार को खूब आपने पानी पी कर कोस रहे हैं आप, लेकिन कह रहे हैं समर्थन वापस नहीं लेंगे। अभी आपने कहा अरे इतनी बुरी केंद्र सरकार है तो लीजिए समर्थन वापस, सड़कों पर आ रहे हैं तो आइए। मैंने अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, इनको पूरा नंगा करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन समर्थन वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस क्या करती है, इसलिए समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। जिस दिन समर्थन वापस हो जाएगा उसी दिन इनका सरकार का काम बंद हो जाएगा और जनता की नजर में कांग्रेस फिर हीरो बनेगी। इसलिए अभी हम राशिद जी कुछ कहना चाहते हैं? कुशवाहा जी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिया कीजिए, नंगा ना कहिए, बेनकाब करना कह दीजिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, सीखिए, पार्लियामेंट में हम आप। बिल्कुल राशिद जी, यहाँ पर कुशवाहा जी ये भी नंगा करना बहुत भद्दा शब्द लगता है, बेनकाब कहिए। जी, कई सारी बातें कह रहे हैं कि अगर वो हाथ पीछे खींच लेंगे रामाश्रय जी तो केंद्र सरकार, कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अगर ममता और मुलायम जी ने दोनों ने हाथ खींच लिए तो वाकई में ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। निश्चित रूप से वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। फैसला ममता जी में चुनाव होने जा रहा है, आज ही नहीं ले पाएंगे। जी राशिद जी अपनी बात कहिए। ये देखिए, ये फैसले तो मुलायम सिंह जी को और ममता जी को लेने हैं, लेकिन ममता जी और मुलायम सिंह के दोनों जी के फैसलों में फर्क है। ममता जी पार्टी के अंदर यूपीए का हिस्सा हैं, मुलायम सिंह जी यूपीए का हिस्सा नहीं है, आउटसाइड सपोर्टर हैं, और वो ये कह सकते हैं कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट आपको करेंगे, उनको ये अधिकार है, ये हक है। लेकिन ममता जी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आदमी सरकार में होता है तो ममता जी को उस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये उनसे गुजारिश है ममता जी से कि ममता जी, अभी हमारी जमहूरियत इतनी होनी हुई है कि हमें भी बहुत लंबा जाना है। अभी मुल्कों की जिंदगी में 63-64 साल कोई बहुत लंबा अरसा नहीं होता है। हम जो ट्रेडिशंस और जो आज वो पैदा कर देंगे वही फिर आगे लोग फॉलो करेंगे, इसलिए हमें एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। जब इतनी दिक्कत है ममता बनर्जी से तो क्यों केंद्र सरकार उनकी बातों को सुनती रहती है, उनको साथ लेकर चलती रहती है? अभी फिर खबर आ रही है कि मनाने जा रहे हैं। दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपने कहां से अंदाज लगाया, किस बात से मेरी ये अंदाज लगाया कि हमें दिक्कत है? मैंने सिर्फ ममता जी से दरखास्त की है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखिए। दिक्कत नहीं है बिल्कुल, मैंने तो कोई कहा ही नहीं कि हमें ममता जी से दिक्कत है। ममता जी हमारी सहयोगी हैं जी। ममता जी पार्टी के हमारे यूपीए का हिस्सा हैं। आप ये हम भी कह रहे हैं। मैंने कहा कि दोनों में फर्क है। एक बात कहूं, सरकार को चिट्ठी लिख के समर्थन देना ही जरूरी नहीं होता। राशिद साहब बहुत लंबे समय से विधायिका में हैं, चीजों को बहुत नजदीक से इन्होंने देखा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं।
चिट्ठी लिख के समर्थन देना ही कोई अंतिम वो नहीं है कि उसके बिना समर्थन नहीं। समर्थन तो चिट्ठी से ज्यादा तब कीमती हो जाता है जब हाउस में कॉन्फिडेंस वोट हो या नो कॉन्फिडेंस वोट हो या फाइनेंस बिल हो, और उस वक्त आपकी पार्टी एब्सटेन भी कर जाए सरकार को लानत मलानत करते हुए भी, तो भी सरकार खुश हो जाती है और आपको थैंक यू बोलती है। जनता को लगता है कि देखो भाई, इस पार्टी ने तो कितनी खरी खोटी सुनाई सरकार को, लेकिन जब वोट का टाइम आया तो बाहर हो लिए, सरकार को राहत मिल गई। तो सरकार को राहत देने के 10 रास्ते, बिल्कुल, और वो 10 रास्ते इस भारत के ये एक यहां की जमहूरियत का एक बहुत विचित्र सा पहलू है कि सारे पाप गिनाएंगे, सारी आलोचनाएं करेंगे, लेकिन अंत में एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके एक ताबीज सरकार के गले में बांध देंगे कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं गिराएंगे। कांग्रेस गलत है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस महंगाई लाई, कांग्रेस गरीब विरोधी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विरोधी, कांग्रेस में सब दुर्गुण, हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसकी उम्र को बनाए रखने के लिए उसके यहाँ माथे पर एक काला टीका लगाएंगे ताकि नजर ना लगे, और गले में ताबीज पहनाएंगे। क्या क्या कारण क्या, रामाश्रय जी, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? आप तो मतलब आप अभी आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, राशिद जी ने भी आपको टोका कि इन शब्दों का नहीं, देखिए ऐसा है, बेनकाब और नंगा उर्दू और हिंदी शब्दों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। एक बात मैं अब उसमें शब्दों में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस से अब भी हम उम्मीद ये करते हैं कि जो बात जनहित में है उसको लागू करें, इसीलिए समर्थन अभी चल भी रहा है, और जब पूरी उम्मीद छूट जाएगी तो वो भी काम किया जाएगा, समर्थन हम वापस ले सकते हैं। समर्थन वापस ले सकते हैं आगे आने वाले समय में? ले सकते हैं, अभी उम्मीद है कि जनहित में जो हम बात कर रहे हैं उसको ये पूरा करेंगे, और यदि पूरा नहीं करेंगे तो समर्थन वापस ही मजबूरी है कि लिया जाएगा। हम इनके गलत कारनामों में सम्मिलित नहीं रह सकते हैं। उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई दे रही है क्या आपको कि अभी आपकी बातें मान ली जाएंगी? अभी उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई दे रही है? कहां से दिखाई दे रही है? जनता से हम क्या जवाब देंगे जी? नहीं, अभी उम्मीद है कि कुछ करेंगे। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और इसी उम्मीद से कि जनहित का कार्य करेंगे, इसी उम्मीद से इनको हमने सहायता दिया था और इनको समर्थन किया था। कब तक रामाश्रय जी, कब तक छूट जाएगी तो और कोई रास्ता नहीं है जी। जनता को जवाब देने के लिए हमें समर्थन तो वापस लेना ही पड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं 5 साल पूरे होने में, उसके बाद आप ये सब काम करेंगे क्या? नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं है, अभी समय भी है पार्लियामेंट के चुनाव में, अभी सुधार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सुधार करने की गुंजाइश है अभी? हाँ, नहीं, वो तो वेट आप देख ही रहे हैं कि समर्थन वापस हमने नहीं लिया। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी कलकत्ता में, वहाँ भी हमने तय किया कि अभी समर्थन वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी हमें उम्मीद है कि कुछ करेंगे जनहित में। ये भी राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो जनहित का कोई कार्य करेंगे जो हम लोग सलाह दे रहे हैं। ये भी राजनीति कर रहे हैं तो लास्ट में फिर हमको बिल्कुल जनता को जवाब भी देना है, तो समर्थन वापस ही। ये भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामाश्रय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अमिताभ जी, सब कुछ करेंगे, समर्थन वापस नहीं लेंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जनता के दुख दर्द से आंख तो गीली है, ऐसा दावा हो रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही है कि मेरा भी दिल भराया, मायावती जी कह रही है कि मेरा दिल तो पहले से भरा है जनता के दुख और दर्द से, नेताजी कह रहे हैं कि मेरा तो इन दोनों से ज्यादा दिल भरा हुआ है जनता के दुख और दर्द से, और तीनों मान रहे हैं कि जनता के दुख और दर्द का कारण केंद्र की सरकार है। लेकिन उस कारण को मिटाने के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, इन तीनों ने मिलके एक अभिमंत्रित रक्षा कवच, आयु रक्षा कवच सरकार के गले में पहना दिया है साझे तौर पर कि जाओ 5 साल तक राज करो, बाकी हम क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दो, और आप क्या करते हो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। आप भी राजनीति करो और हमको भी राजनीति करने दो, आप जो चाहे फैसले लेते रहो, हम थोड़ा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी अपने वोट बैंक को सॉलिड करते रहे। अब आप बताइए, मायावती जी का एफडीआई पर विरोध क्यों हो?
बिल्कुल। अगर एफडीआई से नुकसान होगा भी तो उस मध्यम वर्ग के व्यवसायी व्यापारी वर्ग को होगा जो मूलतः भाजपा का वोटर है। तो मायावती जी एफडीआई पर काहे को सपोर्ट विड्रॉ करेंगी? इस बात को कांग्रेस को समझने में किसी गूगल की जरूरत थोड़ी ना है। बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस के इस सरकार की आयु, यूं तो भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, लेकिन